हेलो एवरीवन, खम्मा गनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ और आपका ध्यान कहीं भी नहीं डाइवर्ट कर रहे होंगे, ऐसी भी आपसे उम्मीद करती हूँ मैं इन दिनों में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, जैसे कि हमारा सबसे पहला हमारे माइंड में जो सवाल आता है वो यही आता है कि हमने बहुत सारा पढ़ लिया है और हमें याद कुछ भी नहीं है। क्या हम एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे? क्या हमें एग्जाम में मार्क्स चाहिए उतने क्वेश्चन हम कर पाएंगे? तो ऐसे सवाल हमारे मन में रहते हैं कि पढ़ तो बहुत ज़्यादा लिए हम, है ना, और याद कुछ भी नहीं है। कुछ एस्पिरेंट सोचते हैं कि किसी और इंसान ने इतना पढ़ लिया होगा और मुझे बहुत कम याद है। कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी सोच रहे होंगे कि किसी और का बहुत सारा सिलेबस हो गया है और मेरा एक ही बार हुआ है। ऐसी बहुत सारी टेंशन्स और सवाल हमारे मन में आ रहे होंगे, क्योंकि ये जो टाइम है ना, वो इतने सारे सवाल भी हमारे माइंड में आते हैं ऐसे टाइम में, क्योंकि एग्जाम के 60-70 दिन बचे हैं। उसमें ऐसे सवाल आने भी हमारे मतलब बिल्कुल जायज़ है। ऐसे सवाल भी हमारे माइंड में आते हैं। साथ में पढ़ाई की टेंशन भी रहती है और अदर टेंशन तो रहती ही है। इस प्रकार से मैं आपको कहना चाहूँगी, इतने सारे सवालों के साथ में और इतनी सारी टेंशन्स के साथ में हम किस तरह से हमारा रिवीजन करें और हमें किस तरह से अपने पढ़ने का टाइम निकालें और रिवीजन को किस तरह से हमें अब करना है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। 60-70 दिनों के अंदर अंदर हमें रिवीजन कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कहती हूँ कि जैसे कि जो हम टॉपिक पढ़ते हैं ना, सबसे पहले अब क्या करना है, इतने दिन आपने बहुत कुछ कर लिया, ठीक है, किसी का एक बार हो गया, किसी का 2 बार रिवीजन हो गया, किसी का 3 बार हो गया और किसी का आधा ही चल रहा है अभी, है ना। तो बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले अब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं और आपसे मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी मेरी इस बात को ध्यान से सुनोगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। तो जितना जो आपने पढ़ लिया वो भी ठीक, नहीं पढ़ा वो भी ठीक, अब जो टाइम है ना उसको हमें थोड़ा सा हमें अब संभल कर चलना है। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी, जैसे मान लो आज हमने टॉपिक उठाया है एक नया, है ना, या हम आज से शुरुआत कर रहे हैं नए टॉपिक की। वैसे हम 1 मई से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इन 5-6 दिनों की शुरुआत में आपको बता देती हूँ, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अपना सिलेबस कर लिया है और वो थोड़ा सा उनको और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें सब कुछ याद है। तो आपको बताना चाहूंगी मैं, जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी टॉपिक को जब हमें पढ़ना है ना, तो टॉपिक को पढ़ने के बाद अब क्या करना है, हमें सबसे पहले उसके बारे में सोचना है। सोचकर हमें चिंतन मनन करना है। फिर आप कहोगे कि हाँ, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल आपको टाइम लगने वाला है। लेकिन इस बार का जो रिवीजन होगा ना, पहले तौर पर हमने पढ़ा तो हमने सिर्फ मोटे-मोटे तौर पर पढ़ा कि हाँ, हमने रिवीजन एक बार, हमें खुद को मन में संतुष्टि मिलनी चाहिए कि हाँ, हमने एक बार सिलेबस को कर लिया है। अब जब दूसरी बार हम रिवीजन करना शुरू कर रहे हैं, उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले रिवीजन करने का आपको मैं तरीका बता रही हूँ। रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है, हमें सबसे पहले उस टॉपिक को पढ़ना है। टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें पढ़ते टाइम ही खुद से क्वेश्चन पूछना है। जैसे मैंने टॉपिक उठाया अभी दर्शन शास्त्र का पहला। अब मैंने इसमें एक लाइन पढ़ी कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष और जीवन में से दुखों को दूर करने के लिए हुई है। तो आपको खुद से क्वेश्चन करना है कि जो भारतीय दर्शन की उत्पत्ति है वो किस लिए हुई है। तो हमें उसका आंसर आना चाहिए कि आध्यात्मिक असंतोष और जीवन से दुखों को दूर करने के लिए हुई है। ठीक है, अब मैं आपको पूछूं कि पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति किस लिए हुई है, तो हमें आना चाहिए कि हाँ, उत्सुकता और जिज्ञासा को शांत करने के लिए हुई है। इस तरह से हमें टॉपिक को पढ़ना है, खुद से क्वेश्चन करते हुए पढ़ना है। अगर हम बोल बोल के पढ़ते हैं वो भी ठीक है, और अगर आप मन में पढ़ रहे हो तो मन में भी खुद से सवाल करने हैं, उसके बारे में सोचना है ना, ये क्यों आया है, जो भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है वो किस लिए हुई है। हम अगर दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, अगर पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति हुई है तो किस लिए हुई है, हमें ये सब क्वेश्चन करना आना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको तरीका बता रही हूँ, जैसे कि आपको कहती हूँ, जैसे नीति शास्त्र है। अब हमें नीति शास्त्र इतना सा नहीं पढ़ना कि एथिक्स सब यूनानी भाषा के एथिक्स से बना है, ठीक है, एथिका से बना है, इसका अर्थ होता है रीति रिवाज। हमें इसकी पूरी डेफिनेशन आनी चाहिए कि नीति शास्त्र जो होता है उसका शाब्दिक दृष्टि अगर हम अर्थ देखेंगे तो जो मनुष्य की आदतें हैं और उनकी रीति रिवाजों का ये विज्ञान है। हमें टॉपिक को पढ़ना है और टॉपिक को पढ़ने के बाद में उसके प्रति समझ बनानी है। इस तरह से इस बार हमको टॉपिक पढ़ना है। इस तरह से नहीं पढ़ना है कि मोटे मोटे तौर पर हमने एक लाइन पढ़ी फिर आगे बढ़ गए, फिर दूसरी लाइन पढ़ी फिर आगे बढ़ गए। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इस बार जो रिवीजन करेंगे ना, बहुत अच्छा वाला रिवीजन करेंगे। हमें टाइम ज्यादा लगने वाला है, हो सकता है हमें 1 महीना पूरा लग जाए, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। इस 1 महीने के अंदर हम अच्छे से रिवीजन करेंगे और इसी तरह से सवाल करते हुए पढ़ेंगे खुद से। तो रिवीजन करने का सबसे पहला तरीका है कि टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, उसके बारे में सोचना है, उस पर प्रश्न करना है और टॉपिक में खुद सोचना है कि अभी मैंने इस टॉपिक में क्या पढ़ा है। इस तरह से माइंड में हमें बातें लानी है। एक बार जब रिवीजन करते हैं ना तो हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, फिर जब हम दूसरी बार रिवीजन करने बैठते हैं उससे थोड़ा कम टाइम लगता है,
और आपको यकीन दिलाती हूँ, जब आप तीसरी चौथी बार रिवीजन करने बैठोगे ना, आपको उसी टॉपिक में बहुत कम टाइम लगने वाला है, मुश्किल से 15 या 20 मिनट लगेंगे। तो बस यही है। तो ये हमारी कुछ बातें हैं रिवीजन करने के तौर पर हमें ध्यान रखनी है, किस तरह से हमें रिवीजन करना है। और पढ़ते समय चिंतन करने के बाद में क्या करना है, हमें उस टॉपिक को पढ़ते हुए अंडरलाइन करना है। इस बार अब ध्यान रखना, जब दूसरी बार आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको उन बातों को अंडरलाइन करते जाना है जो आपको लगता है कि हाँ, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, उसको आपको अंडरलाइन करते जाना है। और फिर तीसरी बार जब हम रिवीजन करेंगे, तो ये जो मोस्ट बातें हमने अंडरलाइन की थी, उनको भी हमें पढ़ना है, और इनके साथ में हमारा रिवीजन और भी अच्छे से होते जाएगा। और कहीं ना कहीं एग्जाम में जो मोस्ट बातें हैं जो हमने अंडरलाइन की है ना, वो कहीं ना कहीं हमें एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो हमें ये नहीं लगेगा कि ये हमने नहीं पढ़ा है या फिर हमने ध्यान से नहीं पढ़ा है। और अगर किसी इंसान का किसी एस्पिरेंट का चौथी बार भी रिवीजन होता है, तो चौथी बार रिवीजन के लिए आराम से हमें मोस्ट बातों को पढ़ पाएंगे ना, तब भी हमारा सिलेबस आराम से हो जाएगा, तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। और ऐसे मैं कहना चाहूंगी, जो तीसरी चौथी वाला रिवीजन होगा ना, थोड़ा हमें स्पीड में करना है, तेज गति से करना है, बिल्कुल धीरे नहीं करना है रिवीजन। और हर एक टॉपिक को हमें समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो रिवीजन में सबसे ज्यादा जरूरत होती है अभ्यास की। हमारा सबसे मेन पॉइंट है रिवीजन करने का तरीका, कि अभ्यास, हम लगातार अभ्यास करते रहेंगे, रेगुलर हम पढ़ते रहेंगे, अपनी नियमितता को बनाकर रखेंगे, तो हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। जिन्होंने शून्य से शुरुआत की है सेकेंड ग्रेड सब्जेक्ट की, उनको मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने भी शून्य से शुरुआत की है, और उनको कहना चाहती हूँ, ये जो 1 महीना है, इसमें हमें इसी तरह से रिवीजन करना है। तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना है कि क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देना है। हमें सिर्फ इतना सा करना है कि रिवीजन का तरीका इस तरह से हमें बदल देना है थोड़ा सा। यूँ नहीं हमने 1 लाइन पढ़ी, 2 लाइन पढ़ी, 3 लाइन पढ़ी, उसको पढ़े जा रहे हैं, पीछे क्या है पढ़ा हमने कुछ पता ही नहीं है, कुछ सोचा ही नहीं उसके बारे में, अभी क्या पढ़ा हमने। तो इस तरह से रिवीजन नहीं होता है। ये रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है जो हमको लाइफ में अप्लाई करना है, अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो। और फिर इसके बाद में हम MCQ वगैरह टेस्ट वगैरह देते हैं, वो तो देते रहेंगी साथ में। तो फ्रेंड्स, ये सब करने के बाद में फिर हमें लगता है कि हाँ, हमारी पढ़ाई से हम थोड़े बहुत संतुष्ट हैं। और जब तक हमें इस तरह से रिवीजन नहीं करेंगे, तो ये तरीका नहीं अपनाएंगे ना, तो हमें रिवीजन नहीं होगा, और खुद पर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, हम बहुत ज़्यादा घबराते रहेंगे। और अभी नहीं, एग्जाम तक भी हम यूं ही घबराते रहेंगे, हमारे अंदर एक डर बना रहेगा कि क्या मुझे याद है, क्या जो मैंने पढ़ा वो याद है, या फिर मैं भूल चुका हूँ या भूल चुकी हूँ। तो बस यही कहना चाहती हूँ, आपके रिवीजन का तरीका जो है वो हमको थोड़ा सा बदलना है, हमें थोड़ी सी स्मार्ट रणनीति अपनानी है। और हमारी एक छोटा सा परिवार है, छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, जिसमें मैं चाहती हूँ कि सिलेक्शन हर किसी का हो, और खुशी भी सभी को होनी चाहिए जिसका भी सिलेक्शन हो। कोई किसी से किसी तरह का सवाल नहीं करेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तुमने कम पढ़ा था, किसी एक दूसरे पे हम आरोप नहीं लगाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि छोटी सी फैमिली है कि कितनी परेशानी से हम पढ़ाई करते हैं, कितना स्ट्रगल से हमें सामना करना पड़ता है, कितने स्ट्रगल का, ये कोई इंसान नहीं समझ सकता है। आई होप, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आप इसी तरह से अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहेंगे। फ्रेंड्स, एक लास्ट में और बात कहना चाहती हूँ कि मेहनत तो हम करते हैं, लेकिन हमें हमारे माइंड को थोड़ा सा एक्टिव रखने की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि हमारा माइंड भी इस तरह वर्क करे, जैसे कि हमने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के बारे में हमारे माइंड को भी थोड़ा सा सोचने दो, उसको भी थोड़ा सा वर्क करने दो कि हाँ, हम ये वाला हमने टॉपिक पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, इस वाले टॉपिक में क्या आया था। और ये MCQ जो है वो भी हमें खुद से करना है टॉपिक पढ़ने के बाद में। आपको मैं बता रही हूँ ना, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले कर लिए थे, पहले कर लिए या कर रही हूँ, मैं इसलिए पहले कर रही हूँ कि जैसे अब मैं दूसरी बार रिवीजन करने बैठूंगी, तो रिवीजन करूंगी, साथ में उस टॉपिक के MCQ वगैरह भी साथ में करूंगी। इस तरह से उन टॉपिक को पढ़ने में मुझे इतना जोर नहीं आएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, और अच्छे से मैं रिवीजन कर पाऊंगी। और हर एक टॉपिक को मुझे अब लग रहा है कि हाँ, ये टॉपिक के मैंने ऑब्जेक्टिव भी देख लिए हैं, और मैं साथ में थ्योरी भी देख रही हूँ। इस तरह से कहीं ना कहीं हमारा प्लस पॉइंट है। तो बस आपको यही कहना चाहती हूँ, अपनी पढ़ाई हमें स्मार्ट तरीके से करनी है। रिवीजन करने का जो बेस्ट तरीका है, ये इतने सारे पॉइंट है, इतने सारे तरीके मैंने बताए हैं, आप इनको अपनी स्टडी के दौरान अपनाइए अपनी लाइफ के अंदर, और कहीं ना कहीं हमें इससे फायदा मिलने वाला है। आज है हमारे टारगेट का डे 15। तो फ्रेंड्स, आपसे कहना चाहती हूँ, अपने माइंड में ये वाली बात आप बिल्कुल मत रखना कि मुझे कुछ याद है या कुछ याद नहीं है। सबसे पहले अपने दिमाग से हमें इन सारी बातों को निकाल फेंकना है, और सिर्फ इतना सा हमें सोचना है कि हमारे पास में 1 महीना है, इस 1 महीने में हमें पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है। हमारे जीके फर्स्ट पेपर को भी साथ लेकर चलना है, जीके सेकंड पेपर को भी साथ लेकर चलना है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनके MCQ भी साथ में करने हैं, लेकिन इनकी टेंशन नहीं करनी है, इनको लगातार हमें पढ़ते रहना है। और हमें हमारी पढ़ाई के दौरान ही, आपको कहना चाहूंगी, जो स्पेशल महिलाओं को कहना चाहूंगी, जो थोड़े से घर के काम है ना, साफ सफाई, उनको थोड़ी सी आप अवॉइड कर दीजिए ना। तो ऐसे 15-20 दिन में हम एक बार सफाई करेंगे, ऐसे नहीं कि कंटिन्यू सफाई करे जा रहे हैं। तो इसी तरह से हमें काम को करना है, साथ में पढ़ाई भी करनी है। मैं आपसे कहती हूँ, हम इस तरह से ज़्यादा टाइम निकाल पाएंगे। और हर एक मिनट के बारे में हमें सोचना है, हर एक पल के बारे में हमें सोचना है कि हम 1 मिनट क्यों खराब कर रहे हैं, क्यों हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं इस दौरान। इसी तरह से हमें अपनी कंसिस्टेंसी को बनाकर रखना है। भले ही हम रोजाना 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो 8 घंटे पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि रात को जब हम सोएं
तो हमें अंदर से एक आत्मिक संतुष्टि मिलेगी, हाँ मैंने आज पढ़ाई की है, पूरे दिन पढ़ाई की है। और इसी तरह से हम धीरे धीरे रेगुलर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस भी कवर हो जाएगा और साथ में हमारा रिवीजन भी होता रहेगा। और रिवीजन करने का एक आपको और अच्छा सा तरीका बताती हूँ कि जिस तरह से आज आपने जो टॉपिक पढ़ा है ना, तो कल सबसे पहले पढ़ने से पहले आप उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। पढ़िए मत, बस सिर्फ एक बार आंखों से आप देख लीजिए उस टॉपिक को, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैं बोर हो गई थी और यहाँ पर मैंने उठा ली है दर्शन शास्त्र की बुक और यहाँ पर मैं इसकी हर एक लाइन को समझते हुए पढ़ रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है अच्छे से कि जब मुझे रिवीजन करना है तो फिर अच्छे से ही करना है ना। भले से सिलेबस मेरा आधा ही हो, लेकिन जो रिवीजन मैं करूँगी ना वो कम से कम हमारे माइंड में बातें तो रहे, कम से कम एग्जाम में हमें याद तो रहे कि जो भी हमने पढ़ा है वो हमें अच्छे से याद है। जब हम इतना जल्दी जल्दी स्पीड में पढ़ लेंगे और हमें कुछ याद ही नहीं रहेगा, हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो कैसे एग्जाम में हम वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। और हमारा मेन काम तो यही है एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को समझ के आधारित हमें बनाना है और समझ पर आधारित बनाने के बाद हम उस एग्जाम में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। और इसी तरह से बस यहाँ पर हर एक लाइन को मैं ध्यान से पढ़ रही हूँ। भले से मुझे एक चैप्टर को पढ़ने में मुझे चाहे 1.5 घंटा लगे, लेकिन मैं फिर भी अभी यही कर रही हूँ कि हाँ मैं हर एक लाइन को समझते हुए पढूँ। और साथ में मैंने एक कॉपी रखी है जिसमें कुछ बातें हैं जो मेरा मन करता है लिखने को, कि मैं लिख भी लेती हूँ। कि जैसे कि वेद कितने होते हैं, प्रस्थान क्या क्या होते हैं, उपनिषद में क्या है, ये सब बातें लिख लेती हूँ मैं। तो ये अच्छा लगता है मुझे। लास्ट में मेरी जो राइटिंग है ना वो सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ, इतनी गंदी राइटिंग में मैं लिखती हूँ। एक तरफ मतलब मैं आंखों से उनको देखती रहती हूँ, है ना, एक तरफ क्योंकि जब मैं बोलकर पढ़ रही थी तो मुझसे एक ही दिन पढ़ा गया, मैं नहीं पढ़ पाई। तो आज मैंने ये तरीका निकाला है कि मैं आंखों से देख कर ही पढ़ रही हूँ मन में, और उसके बाद में मैं लिख रही हूँ साइड में कॉपी में, ताकि मुझे दोनों चीज़ें याद रहे। और बोल के पढ़ने का मेरा मन करता है, लेकिन मुझे गले में बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। एक दिन मैं मतलब 7 घंटे मैंने कंटिन्यू बोली थी, बोल के पढ़ी थी मैं, इसीलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मुझे लगा अगर पढ़ना ही है हमें तो कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा, बोल के तो नहीं पढ़ा जा रहा है मुझसे, बट कोई ना, जैसे भी हमसे पढ़ा जा रहा है हमें पढ़ना है। और आपको फ्रेंड्स बताती हूँ, एक तो क्या ये अभी ऐसे दिन चल रहे हैं जिसमें ना हम जब से घर का काम वगैरह कर लेते हैं थोड़ी नींद वगैरह आती है। तो नींद वगैरह आने के लिए मैं क्या करती हूँ, जैसे कि कमरे में मैं बिल्कुल पंखा बंद कर देती हूँ अपना, तो मुझे गर्मी लगती है और मैं परेशान रहती हूँ, तो मुझे नींद नहीं आती और मेरी पढ़ाई अच्छे से होती है। क्योंकि नींद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, हमें आ जाए गर्मी के अंदर। तो गर्मियों के दिन भी चल रहे हैं अभी, इसी तरह से बस मैं अपने आप को कैसे ना कैसे चाहती हूँ कि कैसे भी मुझे करना पड़े, सिर्फ मैं अपनी पढ़ाई में मेरा ध्यान रखूँ, बस यही सब है। और सबसे पहले मैं आपको सॉरी भी कहना चाहूँगी। मेरे पास में 1-2 कमेंट आए थे कि आप एडिटिंग वाला व्लॉग बना दीजिए, लेकिन मैं नहीं बना पाई, उसके लिए सॉरी कहती हूँ, क्योंकि मेरा स्टैंड ख़राब है। हस्बैंड को सही करवाऊँगी, हस्बैंड से संडे को, उसके बाद में बनाऊँगी। और जहाँ पर मैंने अपने टेबल को थोड़ा-सा सही किया है, बुक्स वगैरह साइड में रखी है, और ये मैंने नया जुगाड़ बनाया है बुक्स रखने का। मेरे पास में कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा एक वो मुड्डा वगैरह होता है प्लास्टिक का, उसको रख के बुक वगैरह मैंने सेट की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।